गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जिनसन है और मैं इंडिया से हूँ। मैंने 2 बाइकों में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैंने सितंबर लास्ट वीक में इन्वेस्ट किया था और अक्टूबर 2nd वीक से ही मेरी दोनों बाइकें मार्केट में चलने लगी और अभी 1 महीना हो चुका है। आज 17 नवंबर है। मुझे इनवॉइस मिल चुका है और दोनों बाइकों की जो रेंट है मुझे मेरे बैंक अकाउंट में आज ही आ जाएगी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विजय भाई को, जिसने ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हम जैसे लोगों के लिए दिया है। तो थैंक यू विजय भाई। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। आज की वीडियो बड़ी शानदार है। जो मैंने 1 मंथ से 1.5 मंथ से जो होल्ड किया हुआ था बाइक राइडर्स का, वो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दिल खोल के और कान खोल के और नजरों पे नजरें लगा के वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक चीज क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन न रहे। ठीक है, बोलते हैं जो भी करता हूं बेहिसाब करता हूं। रिपीट कर दूं, जो भी करता हूं बेहिसाब करता हूं। यही मजबूरी और यही कमजोरी है। तो बाइक राइडर्स को ले लूं मैं। इसमें मैं 3 टॉपिक रखूंगा अपने, कौन कौन से आपको बता दूं। बाइक राइडर्स नंबर 1, दूसरा इन्वेस्ट, जो अपने बाइकें इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ के, उनके लिए भी इसमें टॉपिक रहेगा। और लास्ट में अपना रहेगा टैक्सी का, और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या सब चीजें रहेंगे वो सब चीज क्लियर कर दूंगा मैं। पहले बाइक राइडर्स को लेकर कर लेता हूं। थोड़ा सा बिजी था और बाइकें हम थोड़ा बढ़ा रहे थे अपनी कंपनी की, जिसमें थोड़ा टाइम लग गया हायरिंग करने के लिए, लेकिन अभी बाइकें अपने पास अच्छी खासी हो गई हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट जो की है इंडिया पाकिस्तान ने की है। अपनी बाइकें लगाई हैं, किसी ने 1 बाइक, किसी ने 2 बाइक। क्या है कि इसमें 1 टाइम इन्वेस्ट है और लॉन्ग टाइम प्रॉफिट है, और विदाउट लॉस, विदाउट किसी डर के। तो थैंक यू उन सभी इन्वेस्टरों का, और उनके लिए स्पेशली दिल से करूंगा मैं कि आपने हमारी सपोर्ट की और हमारे साथ जुड़े। और जो लोग इस मंथ में जुड़ रहे हैं या जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उनकी 1 तारीख तक बाइकें आ जाएंगी, तो मैं वीडियो डाल दूंगा। तो बाइक को लेकर कर देता हूं मैं। बाइक में क्या रहेगा अपना, तो बाइक राइडर्स के लिए मैं एज लिमिट बता दूं, 22 साल से 40 साल तक के लड़के चाहिए भाई। मुझे किसी को सप्लाई पे नहीं देने हैं, किसी दूसरी कंपनी के लिए हायरिंग नहीं कर रहा हूं। तो मैं सिंपल सी बात है, अपने लिए हायरिंग करूंगा तो मुझे वो लड़के चाहिए जो मेरे साथ लॉन्ग टाइम चल सके। तो उनके लिए स्पेशल वीडियोस मंगाई जाएगी उनकी, वो मेरे टीम मेंबर बता देंगे किस तरह की आपको वीडियो बना के भेजनी है पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये विजिट एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, ये रहेगा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा। मैं इंडिया में डायरेक्टली 2 साल का वीजा भेजूंगा, और वो भी सोच समझ के देख के लड़के को कि हाँ ये लड़का इस लायक है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे आने लायक है। क्योंकि क्या होता है ना कि लड़कों को वीजा भेज देते हैं, बाद में किसी की मम्मी की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की वाइफ की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के खानदान में बहुत सी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती हैं, बाद में वो वीजा वेस्ट होगा। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा एक वीजा वेस्ट हो, क्योंकि एक वीजा एक कोटे पे निकलता है, और एक कोटा एक बाइक पे निकलता है, और एक बाइक पे किसी इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है। रिपीट कर दूं, खोपड़ी थोड़ी सी सनकी हुई है आज, क्योंकि अभी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है उस वजह से। तो वीडियो में थोड़ा सा कुछ बदतमीज या कुछ ऊंची आवाज आ जाए तो माफ कीजिएगा। रिपीट कर दूं कि मैं ऐसे बंदे के लिए वीजा वेस्ट नहीं करूंगा जिसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो। बता देता हूं मैं, क्योंकि किसी को अगर यहां आना है तो वो अपने माइंड में रखा है 2 साल के लिए आना है उसको। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद छुट्टी चाहिए जी, 1 साल के बाद छुट्टी चाहिए, फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई मेरी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरी फैमिली में भी किसी की डेथ हो जाती है, तो मैं खुद का ओनर होते हुए कंपनी का मैं नहीं जा पाता। तो आप तो यार एम्प्लॉय हैं, 2 साल का वीजा लेकर आ रहे हैं। और कोई भी कंपनी बेवकूफ नहीं है। सी माने समझ लीजिएगा क्या है कि कोई भी कंपनी सी नहीं है कि 2 साल का आपको वीजा देगी, उसके बाद आप यहाँ आएंगे कहेंगे जी मेरी 6 महीने में प्रॉब्लम आ गई है घर की, या मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा वाइफ के बिना काम नहीं सर रहा, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, या कह दे कि भाई मेरे से धूम में काम नहीं हो रहा, भाई मैं जाने नहीं दूंगा। 2 साल के लिए आपको काम करना होगा। 22 से 40 साल की एज के मुझे लड़के चाहिए। अब कोई लड़का कहते हैं 40 साल से ऊपर भाई नहीं चाहिए, बहुत सी कंपनी आप वहां ट्राई कर सकते हैं। भाई मैं अपने ठोक 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 दबा के बंदे हायर कर रहा हूं, सोच समझ के बंदे हायर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कंपनी डुबानी नहीं है। आज की डेट में लोग ये बोलते हैं ना जब कि भाई इंडियन की कंपनी, तो वो फकर होता है अपने ऊपर कि हाँ यहाँ पे टोटली क्या है ना कि सच में कि इंडियंस की कंपनी बहुत कम है, मुश्किल से 3 से 4 कंपनियां इंडियंस की है। और जिस हिसाब से अपनी कंपनी ग्रोथ कर रही है, फकर होता है मुझे अपने पे कि हाँ मैं मार्केट में कुछ कर रहा हूं।
बहुत से ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं जो दूसरों के लिए हायरिंग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिसकी वॉइस मुझे मेरे बाइक राइडर ने भेजी, वो ऑफिस ही नहीं है, कहते हैं कि जी भाई हमारा ऑफिस नहीं है लेकिन डिलीवरी कंपनी चला रहे हैं। वाह मेरे सेरा, बहन जो बिना ऑफिस के डिलीवरी कंपनी चला रहे हो, बिना ऑफिस के बिना उसके बाइक राइडर तुम्हारे यहाँ के तुम्हारे लाइसेंस पे थुकेगा भी नहीं। तो गप्पे मत मारा करो, जो काम है जेन्युइन वो करे। कुछ यूट्यूबरों ने गंद फैलाया हुआ है, कुछ यूट्यूबरों की वजह से जो काम करने वाले यूट्यूबर हैं उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि बता दूं, कई बार ये लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप पॉजिटिव करके सोचें उस चीज को। कई बार क्या है ना कि आपको लग रहा होता है यार मेरे साथ गलत हो गया, या मेरे साथ गलत हो रहा है, या फिर नेगेटिव हो जाता है। रात को आराम से 11 बजे के बाद अकेले में बैठ के सोचिए कि क्यों हुआ, दूसरों के काम हो जा रहे हैं, आपका क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों लेट हो रहा है। या फिर ये चीज सोचे कि हाँ कुछ ना कुछ कमी है, क्या कमी है, पॉजिटिव होकर सोचिए। या दूसरे बंदे की तरफ बैठ के सोचिए कि उस बंदे की तरफ मैं अगर होता तो मैं क्या कर रहा होता, किस वजह से, क्या सोच के मैं किसी को हायर करूं। ये मत सोचे कि मैं यार पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये चीज है वो चीज है, बहुत सी चीजें है यार, मैं अच्छा हूं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं मेहनत करूंगा। यार भाड़ में जाए सब चीजें। आप अपनी तरफ से उस ओनर की जगह रख के देखें कि आप अगर उसकी जगह होते तो आप किस तरह के बंदे हायर कर रहे होते, या कंपनी के कुछ डिसीजन चेंज हो गए तो क्यों चेंज हुए हैं। पॉजिटिव रहना जरूरी है, नेगेटिव होके तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई। वो कहते हैं ना कि एक दो एयरलाइन थी, एक एयरलाइन डूब रही थी और एक एयरलाइन, आप वो एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आज भी आप वहीं खड़े हैं, दूसरी एयरलाइन वहां से निकल के, बहुत सी वीडियो में मैं एग्जांपल दे चुका हूं, वो निकल गई और वापस भी आ गई। तो आप ऐसे बंदे मत बने कि आप खड़े होकर सिर्फ सोचते रह जाएं, डिसीजन ना ले सके। डिसीजन लोगे तो कामयाब होंगे। दूसरे बंदा डिसीजन लेके आ भी गया, चलो बाई चांस 1%, 10 में से 1-2 बंदा ऐसा हो जाता है कि भाई जाके कामयाब नहीं हो पाया, वापिस आ गया, लेकिन वो उसका फेलियर नहीं है, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, वो कुछ ना कुछ नॉलेज लेके आया कि इस बार मैं ये गलती करके गया था, अगली बार ये गलती नहीं होगी। पैसा एक ऐसी चीज है कि आज मेरे पास है, कल मेरे पास नहीं होगा, कल आपके पास है, कल आपके पास नहीं होगा। हाँ आपने इन्वेस्ट किया, आपने पैसा लगाया, आप फेलियर हो गए, वापिस आ गए, तो अपने आपको फेलियर मत समझिए भाई। आप दोबारा ट्राई करें, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लाइफ में बहुत टाइम है अभी, लेकिन ट्राई करने से ही होगा। कुछ डिसीजन लेने से ही होता है, बिना डिसीजन लिए कुछ नहीं होता। मैं डिसीजन लिया था, मुझे ये नहीं पता था डिलीवरी कंपनी क्या चीज होती है, मैं किसी और के लिए बंदे उतार रहा था। जब सर पे आगे पड़ी ना, मैंने डिलीवरी कंपनी ओपन किया। आज की डेट में जब मैं रोड पे चलता था ना, टैक्सी में बैठ के कभी रोड पे चलता था, तो ये सोचता था कि यार ये बाइक राइडर चल रहा है, साला मेरा पता नहीं कब बाइक राइडर रोड पे होगा। आज की डेट में बाइक राइडर मेरे लाइसेंस लेके भी रोड पे उतर रहे हैं और हायरिंग भी चल रही है, दबा के शानदार काम चल रहा है। आज दिल में आज रोड पे चलते हुए फकर होता है कि साला मेरी खुद की कंपनी है, मार्केट में काम कर रही है, रनिंग में है। मैंने रनिंग का वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि अभी मेरी कंपनी रनिंग में है। जिस दिन उस रनिंग का स्पीड रुक जाएगी तो समझ लेना कि हाँ आज अपनी कंपनी शानदार पॉइंट पे खड़ी है। अभी तो भाई स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग क्या कहते हैं ना, अभी तो स्टार्ट किया है भाई। और इस चीज का मुझे फकर होता है कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे पास पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे साथ जुड़ के चलने के लिए। बहुत से बाइक राइडर आके कहते हैं विजय भाई काम करना है तेरे पास ही करना है, तो कर ही करना। क्या तो नहीं, बाइक राइडर धूप में पूरे दिन अपना शरीर जला रहा होता है और उसको टाइम पे सैलरी देने का मतलब है कि उसकी मेहनत का टाइम पे उसको खून पसीने का उसका हमने दे दिया। बाइक राइडर को सिर्फ टाइम पे पैसा चाहिए, ठीक है। 22 से 40 साल की एज का कैंडिडेट चाहिए मुझे। दूसरी चीज शर्त क्या होगी, 10th पास होना चाहिए। अगर लड़का 10th पास नहीं है उसको हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं भाई रोज रोज एम्बेसी के स्टैंपिंग नहीं करा सकता, ये चीज वो चीज, बहुत से काम हमारे यहाँ पे ऑफिस में होते हैं। तो 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास लड़का नहीं है तो उसको विजिट एम्प्लॉयमेंट में आना पड़ेगा, यहाँ आने के बाद वीजा लगेगा, थोड़ा सा पैकेज में महंगा पड़ जाएगा, लेकिन 10th पास लड़का होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि कई बार गेट अब जब खड़काते हैं ना, बाइक राइडर जाके गेट खड़काता है तो वहां पे फिलिपिनो निकल जाए या फिर यूरोपियन निकल जाए, कोई भी इस तरह का जिसको हिंदी ना आती हो। आप ऑर्डर क्या लेके गए, आपने कितना बैलेंस लेना है, कितनी सीओडी उससे लेनी है, इतना पता होना चाहिए। किसी से एड्रेस पूछ लें आप लोकेशन में पहुंच के कि हाँ जी एड्रेस, अगले ने फोन, अगले का कट कस्टमर को आपने कॉल उठाया, अगले ने उधर से इंग्लिश में 2-4 बात बोल दी, बस फोन आपने डर के मारे काट दिया, यार अगला तो इंग्लिश बोल रहा है, मैं कैसे जाके ऑर्डर दूं। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हाय हेलो आप समझ सकें, लोकेशन बता सकें कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है। फिक्स सैलरी भी हमारे पास इसमें रहेगी और कमीशन बेस भी रहेगा। फिक्स सैलरी में हम देंगे 2500 सैलरी प्लस 300 पेट्रोल का। रिपीट कर दूं,
नया राइडर जब मेरा उतरेगा उसको मैं 2500 सैलरी दूंगा प्लस 300 पेट्रोल का दूंगा। कमीशन बेस में तालाबाद 7.5 दरम पर डिलीवरी देता है, मैं 7.5 दरम आपको पर डिलीवरी दूंगा कमीशन बेस में। वो आपकी चॉइस है, आपको फिक्स में काम करना है कमीशन में करना है, ठीक है। ये चीज होगी बाइक राइडर्स के लिए। रिपीट कर देता हूं, एज 22 से 40, 10th पास होना चाहिए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, बाइक में हाथ साफ होना चाहिए। और जब आप वहां से आए तो 2 साल के लिए अपने घर के रास्ते भूल के आइएगा। 2 साल से पहले ना मैं आपको जाने दूंगा ना आप जा सकते हैं, ये शर्तें नहीं चाहिए। आप भाई काम करने आ रहे हैं, आप मेरे अरबाब बनने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, साफ साफ क्लियर वर्ड में। क्योंकि मैं ना ये अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोल के ना कह नहीं सकता कि हाँ भाई आप आ जाए, आप ऐसे हो जाएगा, आपकी हर शर्तें मंजूर है। भाई आपकी शर्तें कोई मंजूर नहीं होंगी, कंपनी की शर्तों पे काम करना होगा। नहीं तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुबई में जिनके बारे में मैं अभी बोल भी नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर में उनको मैं टक्कर जरूर दूंगा। और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और आप सबकी सपोर्ट रही तो ठीक है। ये चीजें हो गई बाइक राइडर्स को लेके। अब टैक्स इन्वेस्टर के लिए मैं कह दूं, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बाइकों में, जैसे कर भी रहे हैं, तो एक बाइक का जो अभी प्रेजेंट में खर्चा आ रहा है 7,500 दराम तक का आ रहा है। बोल दे तो मैं ओपनली कह देता हूं, विद रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस, जीरो डेप, ये सब चीजें। और इसमें 200-300 ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बाइकों के प्राइस बढ़ रहे हैं और नए साल में पता नहीं क्या आएगा। तो इस चीज को लेके बता देता हूं मैं, इसमें आपको मंथली जो रेंट दूंगा मैं 500 दराम दूंगा। वन टाइम इन्वेस्ट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। और जब तक आपकी बाइक के इंजन में दम है, जब तक आपकी बाइक रोड पे दौड़ेगी, तब तक आपको मंथली उसका रेंट आपको 16 से लेके 20 तारीख तक, जैसे कि मेरे दूसरे इन्वेस्टर को पैसा जा रहा है। और कुछ लोग बोलते थे जी किसी ने बाइक लगाई है तो उनका नंबर, भाई मैं किसी का नंबर शेयर नहीं कर सकता ऐसे। हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, हर बंदे का अपना प्राइवेट डिसीजन होता है। मैं उसका नंबर शेयर कर दूं, वीडियो में डाल दूं, सुबह से शाम तक बेचारे को उसको कॉल ही जाते रहेंगे, आते तो टाइम पास करने के लिए। भाई कितना पैसा मिला तुझे अब तक? ये चीजें नहीं चाहिए। आपको ट्रस्ट है, विश्वास है तो आप कर सकते हैं। इसमें आपका और मेरा एग्रीमेंट होगा लीगल, ठीक है। हर महीने 500 दराम रेंट मिलेगा। ये चीज भी है कि बाइक का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाइक का मेंटेनेंस मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर आप भाई मंथली बाइक का रेंट ले रहे हैं मुझसे और लॉन्ग टाइम आप लगातार ले रहे हैं, तो बाइक का मेंटेनेंस भी कंडीशन में आपको ऊपर होगा। और ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा आता है, हमने हर बाइक का ठेका दिया हुआ है मेंटेनेंस वालों को, 100 दराम मंथली उसका मेंटेनेंस आता है। तो 400 आपको मिलेगा, 500 का एग्रीमेंट होगा, 100 रुपए आप अपनी बाइक पे लगा रहे हैं, ना कि मेरे ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम बाइक चलानी है। मेंटेनेंस नहीं कराना, मत कराएं, साल 1.5 साल में कबाड़े के रेट जाएगी। जितना अच्छा मेंटेनेंस रहेगा बाइक का उतनी अच्छी चलती है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से कि भाई मुझे फिक्स कर दें आप कितना देंगे मेंटेनेंस, 50 रुपए, 10 रुपए, चाहे 10,000 है, चाहे 1 लाख है, वो आप देखें, आपकी कंपनी देखे, तो उसका भी पैकेज है हमारे पास, वो टीम से आप कंफर्म कर सकते हैं। 1 बाइक चाहे, 2 बाइक चाहे, 50 बाइक चाहे, 100 बाइक चाहे, जितनी आप बाइक चाहें आप उतनी बाइकें लगा सकते हैं। सेफ इन्वेस्ट है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब ले लेते हैं टैक्सी का। टैक्सी में हमें कंडीशन हो गई है, एज लिमिट उसमें फिक्स कर दी गई है 25 साल से 45। टैक्सी के लिए ध्यान से सुने, टैक्सी में कम खर्चा है। बाइक में हमें ईएमआई नहीं कर रहे हैं, हम फुल पेमेंट पे बंदा उठाएंगे भाई, क्योंकि मार्केट में बाइक राइडर काफी मिल रहे हैं आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी टीम का प्रेशर है कि भाई इंडिया पाकिस्तान से लोग सिर्फ इसी चीज का इंतजार करने के वजह भाई कुछ लड़के इंडिया पाकिस्तान से कब उठा रहे हैं। तो इस महीने का हमारा बजट निकला है 50 लड़कों का। क्या करें, सैलरी हम दे रहे होते हैं 10 से 15 के बीच में। पिछले मंथ की हमने बजट बनाया था और पिछले मंथ का बजट निकाल के इस मंथ का बजट निकाला, तो 50 कैंडिडेट हम उठा सकते हैं इंडिया पाकिस्तान से, उससे ऊपर एक बंदा नहीं चाहिए। हम सिर्फ 50 बंदे उठाएंगे क्योंकि कोटे के हिसाब से हमें उठाना पड़ता है, वो भी कैश पेमेंट में, ईएमआई बाइक में नहीं है, ताकि कंपनी भाई पैसा इन्वेस्ट नहीं करे। कंपनी इन्वेस्ट क्यों करे? किसी बंदे को वीजा दे 2 साल का, उसके ऊपर फिर 3 मंथ वो वेस्ट करेगा हमारे लाइसेंस निकालने तक और रोड पे सीखने तक। तो हम ऐसे बंदे पे पैसा इन्वेस्ट करें ना जो भाई लाइसेंस के साथ हमें मिल जाए और पहले दिन से कमा के देना शुरू कर दे। आप मेरी जगह रह के देखिएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आप कौन सा बंदा उठाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको अपना करियर बनाना है तो आपका ही पैसा लगेगा। लाइसेंस वो मेरा नहीं है, लाइफ टाइम का लाइसेंस आपका है। लाइसेंस बनने के बाद लाइफ टाइम लाइसेंस आपने यूज करना है, कंपनी ने यूज नहीं करना है, ठीक है। टैक्सी के ऊपर बात आई थी। पच्चीस से 45 साल एज, 10th पास होना चाहिए लड़का, इंग्लिश उसकी
अगर हाई फाई नहीं है तो नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सके। इसकी हमें एक वीडियो चाहिए होगी टैक्सी वाले की। वीडियो सिर्फ वही मेरी टीम को सेंड करे जो आना चाहता हो, टाइम पास के लिए वीडियो सेंड ना करे भाई, क्योंकि उनके पास पहले ही 10-10 हजार मैसेज पेंडिंग होते हैं, 5,000 4,000 टाइम पास वाले मैसेज कर देते हैं, नहीं चाहिए भाई। और आप कोई भी व्हाट्सएप पर हाई हेलो का मैसेज नहीं करेंगे, रिपीट कर दूं, मेरी थोड़ी सी भी इज्जत होगी, तो आप हाई हेलो का मैसेज नहीं करेंगे, सीधा मैसेज करें किस काम के लिए मैसेज किया है। अब हाई का मैसेज करते तो उधर से गौरव, राजविंदर, मेरी टीम हाई का रिप्लाई क्या करेगा? वो उस बंदे का रिप्लाई करेंगे ना जिसने सीधा मैटर लिख कर भेजा हो कि हाँ भाई मुझे इस काम के लिए आना है। समझ रहे हैं आप? 4,000 डेली के मैसेज आ रहे हैं, 4,000 में से 3,000 हाई का मैसेज कर रहे हैं, तो हाई वालों को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सिर्फ 1,000 उन बंदों को रिस्पॉन्स मिलेगा जिन्होंने सीधा मैटर की बात की हो। हाँ भाई इस काम के लिए मैंने वीडियो देखी थी, इस काम के लिए मुझे आना है, हाँ भाई बताओ मुझे पैकेज भेजो, अगर मुझे डन लगता है तो मेरे बजट में है तो मैं लूंगा, नहीं है तो हाथ जोड़ते हैं भाई मेरी टीम वाले आपसे कि भाई महंगा है पैकेज, ठीक है। बुरा मानने वाली बात नहीं है, विजय ने कोई लूट नहीं मचा रखी, विजय सीधा सा बात है भाई, पैसा इन्वेस्ट सिर्फ उन पे कर रहा है जो लाइसेंस वाले बंदे यहाँ पे पहले से अपने लाइसेंस पे पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनकी कदर है मार्केट में। लेकिन अगर आपने आना है तो विजय अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, आपने अपना पैसा लगा के मार्केट में उतरना है, उसके बाद जब लाइसेंस आपके हाथ में होगा लाइफ टाइम आपको फ्री वीजा मिलेगा। मेरे पास 10 साल काम करे, 50 साल काम करे, मार्केट में क्या है ना कि क्लीनिंग टेक्निकल ये जो छोटी मोटी कंपनियां इस तरीके होती है ना, वो आज हैं कल नहीं होगी। डिलीवरी कंपनी में मैं इतना पैसा लगा चुका हूं, समथिंग मेरे हिसाब से मोटा मोटा मैंने हिसाब लगाया था, इन 4 से 5 महीने में 1.5 करोड़ प्लस मैं पैसा लगा चुका हूं इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो मैं पागल नहीं हूं कि इतना पैसा लगाने के बाद 2-4 महीने बाद कंपनी ब्लॉक कर दूंगा, बंद कर दूंगा या भाग जाऊंगा। डेली का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कंपनी पे, और इन्वेस्टरों ने तो इतना पैसा लगा दिया कि भाई उन 8 साल के लिए मैं बंद गया हूं उनके साथ। टैक्सी का बता दिया है, बाइक राइडर्स का बता दिया है, छोटी छोटी चीजें बता दो जो पढ़े लिखे लड़के नहीं है या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो वेटर, इंडोर हेल्पर, किचन हेल्पर, वेटर, क्लीनर, इस तरह के काम में आ सकते हैं, स्किल वर्कर हैं, इनके लिए हमारे पास काम चलता रहता है। तो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो आप टीम से कंफर्म करते रहिए, वो पूरे साल चल रहा होता है जो स्किल वर्कर है। लेकिन जो बाइक राइडर टैक्सी में आना चाहते हैं, टैक्सी में देखिए आपको सिंपल सी बता दूं, टैक्सी में बहुत से लोग कहते हैं भाई विजय में पैकेज महंगा है। भाई आपको पैकेज मेरा महंगा लगता है तो आप अपनी जेब से पैसा लगा के आए और फिर आके मुझे बताइएगा कि विजय का पैकेज महंगा था या आपने जो अपनी जेब से पैसा लगाया वो महंगा है। कैसे महंगा है? आजाद वीजा लीजिए, विजिट वीजा पे लाइसेंस नहीं बना सकते, आजाद वीजा लेना पड़ेगा पहले तो आपको, फ्रीलांसर कहते हैं, ठीक है। वो फ्रीलांसर वीजा 8,000 के समथिंग का पड़ेगा, फिर फाइल ओपन करा लीजिए आप, 5-6 हजार का खर्चा वो आ जाएगा। बाइक राइडर का बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद और चीजें, रहना खाना ये सब चीजें फेल हो रहे हैं दोबारा। टैक्सी में ले लीजिए 8,000 का वीजा, 8,000 का लाइसेंस का खर्चा, उसके बाद 3-4 महीने का रहने खाने का खर्चा, भाई 20,000 के समथिंग पहुंचता है। आपको उससे आधे प्राइस में आप सब चीजें मिल रही है। शारजा अजमान टैक्सी के लिए EMI नहीं है, उसमें आपने कैश पेमेंट करनी है, टेंशन खत्म, ठीक है। दुबई और अबू धाबी के लिए इंग्लिश मफ्ट है, आपका यहाँ पे एक टेस्ट होगा नॉर्मली छोटा सा इंट्रोडक्शन का, यहाँ आने के बाद वो क्लियर हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम आपसे पहले ही वीडियो मांग लेते हैं कि आपकी वीडियो हम आके देके डन करा लें। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वहां से यहाँ आ जाते हैं पैकेज लेके और आप कहते हैं भाई मेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे वापस जाना है, उसमें डिफॉल्ट आपका है ना कि हमारा, वो नॉन रिफंडेबल कैश पेमेंट रहेगा, पेमेंट रिफंड नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि फ्लाइट पकड़ के कि दुबई आ गए, भाई मैंने तो दुबई नहीं रहना, मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं तो बस आ गया, मुझे पेमेंट रिफंड करो। एयरलाइन वाले पेमेंट रिफंड करेंगे? भाई डिसीजन तुम्हारा है, फैसला तुमने लिया, हम काम करा रहे हैं हर चीज में अड़के, और हमारी मेहनत पे तुम पानी फेर के कह दो कि भाई नहीं अब मुझे नहीं करना, वीजा लग जाए, वीजा लगने के बाद कहते भाई मेरे से धूम में काम नहीं होता, मैं तो अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकता। बहुत सी चीज, ये वीडियो देख रहा होगा कोई ध्यान से जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, बाद में कहते जी मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। कंपनी इन चीज में घुसेगी तो भाई आप, कंपनी इन चीजों में घुसेगी तो कंपनी 1 या 2 बंदों, 4 बंदों, 5 बंदों का कर लेगी, बाद में कंपनी डूब जाएगी। तो आप अकेले नहीं डूब रही, कंपनी अकेले नहीं डूब रही। इस कंपनी में इस टाइम 150 प्लस बाइक राइडर काम कर रहे हैं, वो सब के सब डूब जाएंगे सिर्फ एक कंपनी के डूबने से। मार्केट में काम चलता रहेगा, आज भी हूं, कल भी था, परसों भी रहूंगा। जो मेरे बारे में जो सोचता है सोचते रहे, जैसा हूं वह मैं जानता हूं, जैसा मैं हूं मैं जानता हूं, या फिर मेरा खुदा जानता है। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने फरते और कमेंट्स किए थे कि ये 2 दिन का मेहमान है, मार्केट में 6 महीने नहीं टिकेगा। भाई पिछले साल भी था, ये भी पूरा साल निकाल दिया, दिसंबर आ रहा है। बहुत से लोगों ने कहा था 3 महीने के अंदर अंदर गेम पूरी कर देगा विजय। भाई गेम पता कौन करते हैं? रिश्ते जब खत्म हो रहे होते हैं या फोन में इंटरनेट नहीं होता तब गेम चलता है। मेरे पास रिश्ते भी मजबूत हैं,
मेरे पे विश्वास करने वाले लोग भी मजबूत हैं और मोबाइल में भी डाटा है। ठीक है, तो मुझे गेम करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। और दुआ रही मेरे हेटरों की, तो उनकी पैज में तो मैं इतना पैजी हूं। कहते हैं ना कि जट बंदा, हरियाणवी बंदा भाई पैज करे तो अपनी हद से ज्यादा पैज करता है, और मोहब्बत करे तो हद से ज्यादा करता है। तो मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी, अगर दुश्मनी करोगे तो मुझसे बड़ा बड़ा दुश्मनी है। और किसी को कुछ ये है कि मैं सिर्फ वीडियो में बोल रहा हूँ, भाई ऑफिस का एड्रेस पूरी दुनिया को पता है, मैं चोरी छुपे नहीं रहता। जब दिल करे ऑफिस में आके मेरे सामने फेस टू फेस बात करे, किसके साथ क्या गलत किया, किसने क्या गलत किया, किसके साथ कैसा हूं। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कैसा हूं, जो मुझे नहीं जानते वो हवाओं में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय कल भी है, आज भी होगा और आगे भी रहेगा। दुआएं आपकी मेरे साथ हैं, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो में मैं बहुत सी चीजें क्लियर कर चुका हूं और साफ 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 लफ्जों में, मैं मिट्टी जबान नहीं हूं। लोगों को पता है कड़वा बोलता हूं, लेकिन सच बोलता हूं और मुंह पे बोलता हूं। जो है ये है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।